हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई बात करने वाले हैं जो हमारी थ्योरी की क्लास थी, इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे भाई वर्नियर हाइट गेज और किसके बारे में, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो जो हमारे सूक्ष्म मापी यंत्र थे एक तरह से बोलें अगर, तो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और वर्नियर हाइट गेज और ये वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, तो इतने हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर जो है पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो क्लास देख लेना। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 6 है। पीछे 5 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं जिनका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा या चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, और मैथ की भी क्लास चल रही है और इसी क्लास का क्या होता है, एमसीक्यू भी चलता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो वो थोड़ा मिसलेनियस वाले करेंगे, मतलब दोनों चीज़ें रहेंगी उस पर साथ में। ठीक है, जिसमें हमारा सूक्ष्ममापी यंत्र के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक भाई, तो चलिए आज हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्नियर हाइट गेज से। किससे बात करते हैं भाई, आज हम लोग बात करते हैं वर्नियर हाइट गेज। और वर्नियर हाइट गेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई बार के एग्जाम के लगभग 30 दिन हमारे पास बचे हुए हैं ना, तो उसी को नजर रख के हम लोग क्या यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ज़्यादा हम लोग थ्योरी इनके बारे में नहीं समझते, जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इनसे क्या होता है टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही बार्क हमारा एग्जाम हो जाता है ना, तो उसके बाद हम लोग फिर एक फिटर का कंप्लीट बैच हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है भाई, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, जब हम लोग बैच लेके आएंगे ना तो उसमें आपको पूरा मिलेगा, है ना, सब कुछ XYZ आप तैयारी कर सकते हो किसी भी एग्जाम की, है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि भाई हाँ कंटेंट कैसा है क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। क्यों? क्योंकि हम लोग टेक्निकल अभी एग्जाम व्यू को क्या है साथ में लेके चलना है, भाई हमें एग्जाम तक जल्दी से करना है। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग यहाँ से आज बात करते हैं भाई वर्नियर हाइट गेज के बारे में। तो वर्नियर हाइट गेज क्या होता है ये आपको सामने दिख रहा होगा, वर्नियर हाइट गेज। ठीक है, चलो, इसमें क्या होता है, वर्नियर यहाँ पे जो होता है, वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग ऊंचाई मापने व फिर मार्किंग करते समय किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई, या तो हम इसके द्वारा ऊंचाई माप सकते हैं, जैसे कि कोई जॉब है ना, ये शायद आपको अगर क्लीन दिख रहा होगा तो देख रहे हो ये कोई गोल गोल जॉब है, तो इसकी आप क्या कर सकते हो, ऊंचाई भी नाप सकते हो, है ना। ऐसे ऊपर करके इसके ऊपर आप जैसे इसको स्क्राइबर जो होता है इसका ही इसको रखोगे तो वो उसकी क्या करेगा, ऊंचाई बता देगा, है ना। कैसे क्या मार्किंग करेंगे हम लोग सारी चीजें बात करेंगे। पहले इसका हम लोग प्रयोग को समझ लेते हैं कि भाई ऊंचाई मापने व फिर मार्किंग करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में, किसमें भाई, इसके द्वारा जो है मीट्रिक प्रणाली में 0.02 mm एवं ब्रिटिश प्रणाली में 0.11 इंच होता है। ठीक है, ये 11 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, इंच होगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंच होगा। ठीक है, 0.11 इंच सेम वही होता है जो वर्नियर कैलिपर का होता है, उसी का ही ये पार्ट है वर्नियर हाइट गेज। ठीक है, और यहाँ से ही क्या वर्नियर डेप्थ गेज भी जो होगा हमारे पास वो भी सेम ऐसे ही होगा, उसमें भी उसकी भी क्या होगी भाई, जो मीट्रिक में जो उसका क्या होगा, अल्पतमांक, यानी जिसे हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं, यानी जो जिस यंत्र के द्वारा सबसे छोटी माप ली जा सकती वही होती है उसका अल्पतमांक या फिर लीस्ट काउंट। तो वर्नियर वाले जितने भी टूल्स हैं, है ना, वर्नियर जो हमारा कैलिपर था, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, उनकी क्या होती है 0.01 mm होता है लीस्ट काउंट जो होता है मीट्रिक प्रणाली में। ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है भाई, ब्रिटिश प्रणाली में होता है 0.001 इंच। ठीक है, तक सूक्ष्मता से मार्किंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्केल से आप क्या कर सकते हो, स्केल से आप ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 mm तक की सूक्ष्मता से आप मार्किंग कर सकते हो, है ना। लेकिन इनके द्वारा क्या है कि भाई इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो 0.02 mm, और ब्रिटिश की अगर बात करते हैं तो 0.001 इंच तक आप मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई इसकी कॉमन चीज। और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। कौन कौन से भाई, हाइट गेज से हम क्या क्या कर सकते हैं और इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है ना। चलो थोड़ा सा इनके पार्ट के बारे में यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्या पार्ट के बारे में, देखो सबसे नीचे अगर आप बात करते हो तो ये आपके पास होता है बेस। क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास बेस। ठीक है, क्या होता है भाई, ये जो होगा आपके पास यहाँ पे इसे आप लोग बोलते हो बेस, जिसपे ये क्या होता है, इसकी बीम होती है मेन स्केल, यानी इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप एक तरह से बीम कह सकते हो, जिसपे मेन स्केल बनी होती है। क्या बनी होती है, मेन स्केल। और ये बीम जो होती है किसके सहारे खड़ी होती है, इस बेस के सहारे पे ये खड़ी होती है
और इसी पे हमारे पास क्या बनी होती है भाई, मेन स्केल। ठीक है, क्या होती है, यहीं पे हमारा बना होता है मेन स्केल। ठीक है, बात समझ रहे हो है ना। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, आप लोग समझ जाना क्या है, ये मेन स्केल है ना। यहीं पे आप लिख लें क्या कि मेन स्केल। ठीक है, क्या होता है, मेन स्केल होता है। बात समझ रहा। तो ये बीम हो गई, बीम पे ही जो बना होता है मेन स्केल होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर की बीम पे ही मेन स्केल बना होता है, वैसे सेम यहाँ पे होता है। बस क्या होता है, वर्नियर कैलिपर जो होता है ऐसे होता है, और ये हमारा क्या है कि सीधे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये स्लाइडर होता है। ये जो आप चौकोर बॉक्स यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपके पास क्या होता है, एक स्लाइडर होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, ये आप चौकोर बॉक्स जो यहाँ पे देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं स्लाइडर। जैसे वर्नियर कैलिपर में जिसमें वर्नियर स्केल लगी होती है ना, वो स्लाइड करता है किस पे, बीम पे, है ना। मेन स्केल वाले पे क्या करता है, स्लाइड करता है। उसी तरह यहाँ पे भी ये जो स्लाइडर होता है ना, इसी पे वर्नियर स्केल होती है। ये देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है, यही होती है हमारे पास वर्नियर स्केल। क्या होती है भाई, यहीं पे होती है हमारे पास वर्नियर स्केल, जो कि बीम पे, है ना, या स्लाइडर के साथ होती है, खिसकती है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद स्लाइडर का ये क्लैंप होता है। क्लैंप मतलब क्या, एक नट होता है जिससे वो स्लाइडर क्या होता है, उसको आप टाइट कर सकते हो और खोल भी सकते हो, है ना। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्लैंप बॉक्स होता है। क्लैंप बॉक्स लगाते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्राइबर को, है ना, इसमें देखो सारा काम जो होता है स्क्राइबर का होता है। और स्क्राइबर भी इसमें कौन सा लगा होता है, बैंड स्क्राइबर लगा होता है। ठीक है, कौन सा, बैंड स्क्राइबर है जो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो ये स्क्राइबर ही क्या करता है, इसकी हाइट मापता है। और क्या करता है भाई, इसी से क्या करता है कि ये मार्किंग भी करता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना। आप मार्किंग आपको बताया गया होगा वर्नियर हाइट गेज से कहाँ पे कर रख के की जाती है भाई, इससे जो है मार्किंग कहाँ पे की जाती है, सरफेस प्लेट के ऊपर रख के। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो आपको ब्लैक कलर दिख रही है, ये सरफेस प्लेट है जिसपे क्या है, वर्नियर हाइट गेज रखा हुआ है, और इस जॉब पे मार्किंग कर रहे हैं, है ना। जितनी मार्किंग करनी होती है उतना हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं, और उसके बाद जॉब को सामने खड़ा करके इसमें खिसका के हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, है ना। तो मार्किंग हमारी ज्यादा कम ना हो, इसके लिए हमें सरफेस प्लेट पे करना पड़ता है, क्योंकि सरफेस प्लेट जो होती है उसका जो सरफेस होता है बराबर रहता है। ठीक है, तो ये होगा इसके पार्ट के बारे में आप यहाँ से समझ गए। ठीक है, इसमें से बस इतना ही आता है। ठीक है, आएगा जो आपके पास एग्जाम में ये आएगा, यहाँ से पार्ट्स के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा भी तो बोलेगा मेन स्केल कहाँ बनी होती है, आप बना दोगे कि भाई बीम पे बनी होती है। वर्नियर स्केल कहाँ होती है भाई, स्लाइडर पे होती है। चलो अब बात करते हैं भाई इसका सिद्धांत क्या होता है ना। तो सिद्धांत देखो, जो वर्नियर कैलिपर का होता है सेम वही सिद्धांत इसका भी होता है। ठीक है, कि क्या करता है भाई, ये जो होता है दो समान माप की स्केलों के अंतर पे काम करता है। क्या करता है भाई, दो समान माप की स्केलों के अंतर पे काम करता है, जैसे वर्नियर स्केल करता था। कैसे, कि देखो, है ना, कैसे काम करता है भाई, आप क्या ले रहे थे, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन आप कर रहे थे ना, तो सेम उसी पे ये भी काम करता है। और देखो अल्पतमांक हमेशा कहाँ से आता है भाई, जो वर्नियर स्केल होती है वहीं से अल्पतमांक आता है। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर जो मेन स्केल होती है वो तो एक स्केल ही होती है ना, सिंपल स्केल, लेकिन वो mm पे भी क्या करता है, डिवाइड करता है। कौन, उसको वर्नियर स्केल जो लगी होती है वो mm पे डिवाइड करती है। क्या करती है, जैसे हमारे पास ये मेन स्केल हो गया, ठीक है, तो इसको जो mm पे डिवाइड करता है ना, तो इसी से ही तो सूक्ष्मता से लेंगे। अगर मेन स्केल से माप करेंगे तो 1 mm 2 mm ले सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे इस पे डिवाइडेशन होता है यही होते हैं जो इसका लिस्ट काउंट लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या करती है, दो समान माप की स्केलों के अंतर पर कार्य करता है, जो इसका सिद्धांत होता है। सेम ये वर्नियर कैलिपर ही है, बस इससे आप क्या कर सकते हो, मार्किंग, और इससे आप ऊंचाई माप सकते हो। बस इतना सा अंतर है, बाकी सारा कुछ वही है। बात करें अगर इसके लीस्ट काउंट की, है ना, तो आपको जो है लीस्ट काउंट आपको बताया गया कि भाई लीस्ट काउंट इसका क्या होता है। अगर हम लोग बात करें मीट्रिक की, तो लीस्ट काउंट जो इसका होता है मीट्रिक पद्धति पे, मीट्रिक पद्धति में क्या होता है, 0.02 mm होता है। कितना होता है, 0.02 mm। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश की, है ना, अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश पद्धति की, तो ब्रिटिश पद्धति का होता है 0.001 इंच। क्या होता है, 0.001 इंच होता है, किस पे, ब्रिटिश पद्धति पे। बात समझ रहे हो ना आप। ठीक है, मीट्रिक पे क्या हो गया, 0.02, और ये इतना हो गया। अब देखो इसका लिस्ट काउंट आता कैसे, देखो इसका लिस्ट काउंट आप निकालते कैसे हो, तो इसका लिस्ट काउंट आप क्या निकालते हो, मेन स्केल का एक बार। ठीक है, क्या करते हो, वही मेन स्केल डिवीजन, या आप लिख लो मेन स्केल डिवीजन, है ना,
मेन स्केल डिवीजन माइनस का वर्नियर स्केल डिवीजन, वही चीज होता है। और इसमें भी सेम वही होता है जो वर्नियर पे स्केल होती है ना। तो इसके भी मेन डिवीजन का मान कितना होता है, 1 mm ही होता है। और कितना वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, वही 49/50 वाला सिस्टम होता है ना। 49/50 आप इसको जब डिवाइड करते हो आपके पास कितना आएगा, 0.98 आएगा। कितना आएगा, 0.98 आएगा। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना हो जाता है, 0.98 हो जाता है। जब आप इस पे माइनस करते हो तो 0.02 mm जो है आपके पास आ जाता है इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, सेम वही प्रोसेस होता है रीडिंग लेने का जो आपको वहां पे बताया गया था वर्नियर कैलिपर पे। ठीक है, क्या होता है, अगर देखो अंतर अगर हमारे पास 1 का होता है तो सिंपल आप निकाल सकते हो मेन स्केल के 1 भाग का मान बटे वर्नियर पे टोटल खाने, सिंपल निकाल सकते हो। तो वही इसका लीस्ट काउंट निकालने का यही हमारे पास फार्मूला होता है, यही एक मेन फार्मूला होता है ना। वहां पे भी आपको एक यही फार्मूला बताया गया था जो हमारे पास मेन होता है, जिससे हम कोई भी रीडिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो क्या होता है मेन स्केल के 1 भाग का मान बटे वर्नियर पर कुल खानों की संख्या, वो सिर्फ वहां पे काम करता है जहां पे अंतर इस तरीके का हो, जैसे 49/50 है ना, या फिर कितना 50/51, या फिर कितना हो जाए 29/28 है ना। 1 का जहां पे अंतर होता है वहां पे वो सिस्टम काम आता है, नहीं तो आप इस फार्मूले को फॉलो करो, इससे आप सिंपल कर लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है भाई, रीडिंग कैसे लोगे, रीडिंग सेम वैसे ही लोगे जैसे वहां पे खिसकता था, वैसे ही क्या होगा कि भाई यहाँ पे भी ये क्या करेगा, खिसकेगा। तो जो मेन स्केल होगी उसके भाग का मान 1 होगा, जितना खुला होगा उतना लिख लोगे, माइनस क्या करोगे, वर्नियर स्केल के खानों की संख्या जो 1 भाग की मान होगा उसको आप कर लोगे, है ना, लिस्ट काउंट के साथ गुणा करा के। सेम वही प्रोसेस है इसका रीडिंग लेने का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं भाई, ये तो बात हो गई हमारे पास वर्नियर हाइट गेज के बारे में, इतना आप समझ गए। इसका भी लिस्ट काउंट वही होता है, सब कुछ वही होता है भाई, स्केल ही वही यूज होती है। तो रीडिंग भी आप वैसे ही लोगे, क्वेश्चन भी आपसे वैसे ही पूछेगा। ठीक है, लिस्ट काउंट भी देगा आपको, मेन स्केल डिवीजन भी देगा, वर्नियर स्केल डिवीजन भी देगा। तो सेम प्रोसेस आपके पास होता है। तो जिन्होंने अगर अभी वर्नियर कैलिपर वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग जाके देख लेना। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो ना। बिना मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे भी वही चीज़ें बताओ, है ना, क्लास भी लंबी हो जाती फिर आप लोग देखते भी नहीं, है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हो, सेम वही प्रोसेस होता है। जब वही स्केल यूज़ की जा रही है तो उसमें से और अलग क्या करोगे, है ना। जो अलग होता है वो होता है हमारे पास वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, किसकी बात करेंगे आगे अब हम लोग बात करेंगे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में हमारे पास होता क्या है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को 2 अनुरूप स्केलों व अल्पतमांक के अंतर के आधार पर बनाया जाता है। कैसे, 2 अनुरूप स्केलों मतलब वही मेन स्केल और वही वर्नियर स्केल। ठीक है, वह अल्पतमांक के अंतर के आधार पर बनाया गया, जिसमें मेन स्केल होता है और दूसरा वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक हमारे पास होता है, दूसरा होता है वर्नियर स्केल, एक होता है हमारे पास मेन स्केल। ठीक है, ये हो गई मेन स्केल और दूसरी हो गई हमारे पास वर्नियर स्केल। और यह किसका बना होता है, निकिल क्रोमियम स्टील का, जिसका हमारे पास क्या बना होता है भाई, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, बना होता है। इसका प्रयोग 360 डिग्री तक किसी भी कोण के मापने में किया जा सकता है ना। 360 डिग्री तक आप कोई भी एंगल इससे माप सकते हो। तो कैसे मापोगे ये भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, इसकी थ्योरी समझ में आ गई। अब इसके कुछ पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपको दिखती है ये डिस्क। ये क्या है, ये दिखती है आपको डिस्क। तो ये जो इसकी डिस्क होती है ना, जो ऊपर वाली नंबरिंग दिख रही है गोल, ये होती, इसी डिस्क पे आपके पास क्या होता है, मेन स्केल होता है। क्या होता है, ये जो डिस्क होती है इसी पे मेन स्केल होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद बात करें अगर कि ये जो डायल होता है ना, जो डायल होता है तो इस पे आपकी क्या होती है, इस पे होती है वर्नियर स्केल। देखो ऊपर वाला भाग हो गया डिस्क, जो ऊपर वाला राउंड आपको दिख रहा है, इस पे जो खांचे कटे हैं, जो भी खांचे हैं इस पे, वो होते हैं मेन स्केल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जो होता है, इसके बाद जो डायल एक और गोला दिख रहा है आपको, ये छोटा सा यहाँ पे ऐसे स्केल बनी हुई दिख रही है, ये इसी पे क्या होता है, वर्नियर स्केल की मार्किंग होती है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे कोई चीज mm पे नहीं होती है, यहाँ पे सारी चीज डिग्री मिनट पर चलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इससे एंगल मापते हैं। क्या मापते हैं, एंगल मापते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास लॉकिंग स्क्रू होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, 2 लॉकिंग स्क्रू होते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है ये भी हम जानेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास क्या होता है, एडजस्टेबल ब्लेड होता है। तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो भाई उसमें जो ब्लेड होते हैं तो कितने, उनके साइड का एंगल कितना होता है, तो एक साइड का एंगल आपके पास कितना होगा भाई, एक साइड का एंगल होता है आपके पास 60। कितना होता है,
एक साइड का एंगल ये होता है आपके पास 60 डिग्री, एक साइड का एंगल होता है इसका कितना 45 डिग्री। ये आप जरूर याद रखना। जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एडजस्टेबल ब्लेड होता है ये एक एंगल 60 और दूसरा 45 डिग्री का होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। इसके बाद अब बात करेंगे नीचे जो स्टॉक है ना, तो स्टॉक क्या करता है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपको जो ब्लेड होता है, सबसे पहले जो ब्लेड होगा वो किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील या फिर एलॉय स्टील का बना होता है। किसका भाई, हाई कार्बन स्टील का या फिर क्या होता है, एलॉय स्टील का बना होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने डिस्क की बात की थी, यह बेवल प्रोटेक्टर का मुख्य भाग होता है। जो डिस्क होती है ना, ये क्या होती है, ये जो ऊपर वाली डिस्क है ये क्या है, बेवल प्रोटेक्टर का मुख्य भाग होती है। और इसी पे क्या होता है भाई, इसी पे जो है मेन स्केल बनी होती है। ठीक है, इसी पे क्या होती है, मेन स्केल है जो वो बनी होती है। बात समझ गए ना। चलो ठीक है, इसके बाद जो डायल होता है या गोलाकार होती है या 360 डिग्री घूम सकती है। डायल जो होता है अंदर का जो भाग वो घूमता है। ठीक है, क्या होता है, इस पे जब आप चलाओगे ना इसको तो ये अंदर का भाग घूमता है, बाहर का नहीं। ठीक है, तो जो डायल होता है वो घूमने का काम करता है। ठीक है, इस पर क्या होता है, वर्नियर स्केल बनी होती है। डायल पर क्या होता है, वर्नियर स्केल बना होता है। ठीक है, समझ गए बात को आप। इसके बाद स्टॉक क्या करता है, स्टॉक जो होता है कोण मापन प्रक्रिया में कार्यखंड को स्पर्श करता है। यानी देखो ये जो स्टॉक है ना, ये नीचे आपको एक ऐसे दिख रहा है इस तरीके का, ये तो ये क्या करता है, जब आप कोण मापते हो तो एंगल मापने के लिए कोई ना कोई एक बेस चाहिए। तो यही स्टॉक जो होता है बेस का काम करता है, जो क्या करता है कि जो धातु के है ना, धातु को या जो भी हमारे पास होता है उसको क्या करता है भाई, स्पर्श करता है। यानी जो भी कार्यखंड होगा उसको ये क्या करेगा, स्पर्श करता है, यानी बेस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर लॉकिंग स्क्रू, इसमें दो लॉकिंग स्क्रू होते हैं। ठीक है, एक डायल को डिस्क से लॉक करता है, दूसरा ब्लेड को डायल से लॉक करता है। देखो एक क्या करता है, डायल को डिस्क से लॉक करेगा, एक डायल को ब्लेड से लॉक करेगा। देखो ऊपर वाला जो है ये डायल को डिस्क से लॉक करेगा, है ना, जो डायल अंदर वाला गोला इसको ये क्या करेगा, जब आप मार्किंग करके ले आओगे, है ना, जब आप एंगल माप के ले आओगे तो इसको जब आप लॉक करोगे इस वाले स्क्रू को, तो ये डायल को क्या करेगा, डिस्क के साथ लॉक कर देगा। ठीक है, अगर उसके बाद फिर दूसरा वाला भी आप लॉक करोगे, जैसे आपने क्या किया, आपने किसी वस्तु पे रख के, जैसे पेन है ऐसे आपने पेन खड़ा किया है टेबल पे, तो आप क्या करोगे, स्टॉक को ऐसे रखोगे बेवल प्रोटेक्टर को, उसके बाद क्या करोगे, एंगल इसका नापना है, आप एडजस्ट करके इस ब्लेड को घुमा के लाओगे, इस पे लगाओगे। तो सबसे पहले आप इसको लॉक करोगे तो ये डिस्क और डायल दोनों आपस में कंबाइन होकर लॉक हो जाएंगे। रीडिंग उनकी वहां पे जो भी लाइनें मिलेंगी वो क्या कैसे हम लोग जानेंगे, वो फिक्स हो जाएगा। इसके बाद जब नीचे वाले को लॉक कर दोगे तो ब्लेड भी उसी स्थिति पे क्या हो जाएगा, डायल के साथ लॉक हो जाएगा। फिर आप उठा के आराम से मार्किंग देख सकते हो, जो भी रीडिंग है वो देख सकते हो। ठीक है, तो समझ गए ना दोनों नट का। जो ऊपर नट है ये डायल को डिस्क के साथ लॉक करेगा, नीचे वाला जो है ये डायल को किसके साथ, ब्लेड के साथ लॉक करेगा। ठीक है भाई, चलो तो ये इसके पार्ट्स के बारे में हो गया। ठीक है, पार्ट्स के बारे में आप समझ गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के। अब बात आती है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के लीस्ट काउंट की, है ना। तो देखो लीस्ट काउंट हम लोग एक बार यहाँ भी लिख लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, लीस्ट काउंट एक बार हम लोग यहाँ भी लिख लेंगे, है ना। उससे क्या होगा, आप लोगों को आराम रहेगी। देखो इनका लीस्ट काउंट क्या होता है भाई, इसका लीस्ट काउंट हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे। क्या होता है, 5 मिनट या फिर कितना होता है, देखो इसका लिस्ट काउंट 5 मिनट या फिर 1/12 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसका लिस्ट काउंट होता है। अब कैसे होता है ये हम लोग बात करें। ठीक है, अब हम लोग इसको बात करेंगे कैसे ये होता है। ठीक है, चलो तो देखो इसमें होता क्या है, लिस्ट काउंट। देखो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझते हैं पहले, है ना। तो जो हम लोग लिस्ट काउंट इसका निकालते हैं ना उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट हमारा क्या होता है कि भाई मेन स्केल के खाने माइनस वर्नियर स्केल का एक खाना, इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो अब देखो बात हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, पहले सुनो, जैसे हमने क्या किया था वर्नियर स्केल में, ये तो हमारा वर्नियर कैलिपर से डिफरेंस है। तो हमने क्या किया था, जो मेन स्केल हो रही थी वर्नियर कैलिपर पे, तो उसके हमने एक भाग का मान लिया था ना। तो देखो जो यहाँ पे ये ऊपर आपको दिख रहा है, एक चीज देखना यहाँ पे, एक चीज आप यहाँ पे डिफरेंस करना, ये एक लाइन है ना, ये अब आपको दिखेगी, ये लाइन है, इसके ऊपर, है ना। देखो आप यहाँ से समझो, है ना, ये देखो ये वाली लाइन है वहां पे जो दिखाई गई, ये एक लाइन है, इसके ऊपर क्या है, डिस्क है, जिसपे क्या है हमारे पास, ठीक है,
जिसपे हमारे पास क्या है, एक ये लाइन है जिसके हमारे पास इधर साइड क्या होता है, जिसके हमारे पास ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इधर हमारे पास क्या होता है, ये जो लाइन होती है, देखो ये जो हमारे पास लाइन है इसके ऊपर जो डिस्क होती है इस पे मेन स्केल होती है। तो सेम वही चीज यहाँ पे है जो आपको दिखाया गया है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर ये मेन स्केल है जो क्या है, डिस्क है ना, यानी कि जो डिस्क है, और नीचे जो भाग दिखाया गया है ये क्या है, वर्नियर स्केल है जिसे आप बोलते हो डायल। ठीक है, एक तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऊपर क्या है हमारे पास मेन स्केल है और ये नीचे वाली क्या है भाई, इसको आप लिख सकते हो कि ये क्या है, वर्नियर स्केल है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लिख सकते हो। तो हमने क्या किया था जब हम वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे थे, सेम वही रूल यहाँ भी फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये खांचे दूसरे हैं, हम लोग एंगल माप रहे हैं ना, तो वो डिफरेंस होगा केवल। तो चलो ऊपर हमने क्या किया था कि भाई मेन स्केल के एक भाग का मान निकाल लेते। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि मेन स्केल के एक भाग का मान, मेन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है, यहाँ पे मेन स्केल के एक भाग का मान होता है 1 डिग्री। कितना होता है, मेन स्केल के एक भाग का मान होता है हमारे पास 1 डिग्री। ये आप याद रखना, यहाँ ये जो ऊपर लाइनें हैं इनके एक भाग का मान कितना होता है, 1 डिग्री होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मेन स्केल के एक भाग का मान 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, ये जो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है ना, इस पे अभी मत जाना। ठीक है, इस पे अभी आप मत जाना, अभी ये कैसे आया इसको हम लोग समझें। अब देखो हो क्या रहा है, आप समझो यहाँ पे कौन सा कलर, पीला, हाँ चलो यहाँ पे क्या, ये जो आपको 0 दिख रहा है ना, ये किसका 0 है, नीचे जो 0 दिख रहा है किसका है, वर्नियर स्केल का 0 है। ठीक है, किसका है, वर्नियर स्केल का 0। उसके बाद अब ये ऊपर जो दिख रहा है ये मेन स्केल का 0 है। तो ये कितना जा रहा है, देखो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक ये कितना जा रहा है, इतना जा रहा है। तो ये जो इसको क्रॉस कर रहा है, जो किसको कर रहा है, जो मेन स्केल को क्रॉस कर रहा है, इसके कितने भाग, 20, तो यहाँ पर हो गए 21, 22 और 23 भागों को क्या कर रहा है, 23 भागों को। ठीक है, याद रखना आप 23 भाग हैं ऊपर वाले। ठीक है, मेन स्केल के 23 भागों को इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ऊपर जो मेन स्केल है तो मेन स्केल के 23 भाग के है ना, ये 0 से इधर जो है, ठीक है, ये 0 से जो यहाँ तक के हैं ये कितने हैं, 23 है ना, ये कितने 23 हैं, और ये हमारे पास कितने 12 हैं। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, मेन स्केल जो ऊपर वाली है जो डिस्क पे होती है, मेन स्केल के 23 भाग के बराबर इसके 12 भाग है। क्या है कि देखो वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन, क्या है, वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन है ना। देखो इसको थोड़ा छोटा सा लिखते हैं। देखो यहां पे क्या है आपके पास, वर्नियर, ठीक है, यहां पे क्या होगा, वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन, वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन इक्वल टू मेन स्केल के 23 डिवीजन। कितने, 23 डिवीजन। जैसे वर्नियर कैलिपर पे क्या हो रहा था, मेन स्केल के 49 डिवीजन है ना, देखो क्या हो रहा था कि वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन मेन स्केल के 49 डिवीजन के बराबर थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई देखो वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन, कितने 12 डिवीजन, वो किसके बराबर हो रहे हैं, वो बराबर हो रहे हैं मेन स्केल के 23 डिवीजन के। ठीक है, अब कुछ लोग बोलोगे कि भाई इधर भी है, तो इधर भी वही 12 है और इधर भी 23 है ना, इधर से आप करोगे तो भी वही रीडिंग आएगी है ना, लेकिन हम कैसे मापते हैं, हम हमेशा ऐसे मापते हैं। ठीक है, रीडिंग इधर से भी वही आएगी, क्योंकि देखो आप अगर इधर देखो तो भाई 0 के बाद इतने 12 खांचे यहाँ भी हैं, और इधर 20 के बाद ये तीसरे पे मैच हो रहा है 23 इधर भी है, तो दो साइड दिमाग क्यों लगाना जब चीज सेम ही है ना। तो नीचे के क्या है 12 डिवीजन, ऊपर मेन स्केल के 23 डिवीजन के बराबर है। समझ गए बात। अब देखो जब ये 23 डिवीजन ऊपर के 12 के बराबर है तो मेन स्केल के एक डिवीजन का मान कितना, 1 डिग्री, तो 23 डिवीजन का मान कितना हुआ, 23 डिग्री है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे आप लिख लेना कि वर्नियर स्केल के 12
डिवीजन इज इक्वल टू मेन स्केल के 23 डिग्री। लिख सकते हो ना भाई, 23 डिवीजन है, एक डिवीजन का मान 1 डिग्री है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पे आप कर सकते हो 23 डिग्री, कर सकते हो ना। 23 डिग्री आपने कर दिया। अब आपको क्या निकालना है भाई, देखो जैसे आपने वर्नियर पे किया था कि मेन स्केल के 1 भाग का मान आपने निकाला था, ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे भी होगा। वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान, मेन स्केल के 1 भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान। तो वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान हमें निकालना पड़ेगा ना। ऊपर तो हमें दे दिया मेन स्केल के 1 भाग का मान 1 डिग्री है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले भाग का वर्नियर स्केल का निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन मेन स्केल के 23 डिवीजन के बराबर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि भाई ये जो है वर्नियर के 12 डिवीजन मेन स्केल के जो 23 डिवीजन थे, 1 भाग का मान 1 डिग्री था, तो भाई कितने हो गए, मेन स्केल के 23 डिग्री हो गए, है ना। 12 डिवीजन बराबर 23 डिग्री। अब बात करेंगे कि वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का मान, क्या करेंगे, 1 डिवीजन का मान हमें निकालना है। तो वर्नियर स्केल लिख देते हैं, ठीक है। क्या है, यहां पे हम लोग बात करेंगे वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का मान बराबर कितना हो जाएगा, यहां से आप करोगे 23 डिग्री बटे 12, करोगे कि नहीं करोगे, 23 डिग्री बटे 12 करोगे ना। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो क्या करोगे, आप करोगे इस तरीके से 23 डिग्री बटे 12, ये किसके, वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का मान। अब देखो आप इसको कैसे काटोगे, 12 से 23 डिग्री, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बना लेते हैं इसको मिनट में। तो जब डिग्री से मिनट बनाना होता है तो हम यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जैसे आप क्या करते हो कि भाई सेकेंड है उसको मिनट बनाना है तो आप 60 का गुणा कर देते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, डिग्री को मिनट बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, गुणा किया 60 का। अब देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, कितना हो गया, 12 पंचे हो गया यहाँ पे 60। तो अब क्या हो गया, अब इसका आप अगर यहाँ पे गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा यहाँ से। तो हमने क्या किया, इनको मिनट में बदला है, याद रखना डिग्री से हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई किया है। तो जब इनका गुणा कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 115 मिनट, और मिनट का सिंबल ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी लेना क्या होता है, 115 मिनट, मिनट का सिंबल हमारे पास ये होता है। अब देखो अब आपके पास दोनों चीजें हैं कि नहीं, मेन स्केल के 1 भाग का मान 1 डिग्री ये भी है आपके पास, और वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान जो था ये भी है आपके पास 115 मिनट। अब क्या करोगे, अब निकालोगे इसका लीस्ट काउंट, है ना। हम इतना सारा ये क्यों कर रहे हैं, लीस्ट काउंट के लिए कर रहे हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलो हम लोग क्या देखेंगे, लीस्ट काउंट का इसका फार्मूला क्या होता है। अब देखो, है ना, यहाँ पे आप लिख लेना फार्मूला किसका भाई, लीस्ट काउंट का, है ना। अल्पतमांक क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अल्पतमांक, ठीक है। चलो ये फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला में एक छोटा सा डिफरेंस है, कितना छोटा सा। हम क्या कर रहे थे, वर्नियर स्केल पे क्या कर रहे थे, वर्नियर कैलिपर पे मेन स्केल के 1 भाग का मान ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है, मेन स्केल के 2 भाग का मान। क्या लेना है, मेन स्केल के 2 भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान। बस इतना सा करना है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे मेन स्केल के हम 2 भाग का मान लेंगे, ठीक है। बस इतना सा आपको डिफरेंस करना है। तो देखो मेन स्केल के 2 भाग का मान कितना हो जाएगा, 2 डिग्री, 1 भाग का मान था 1 डिग्री, तो मेन स्केल के 2 भाग का मान क्या होगा, 2 डिग्री होगा, माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान कितना आया था, मिनट पे आया था ना। तो हम क्या करते हैं, इसको भी मिनट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, गुणे 60 माइनस 115 मिनट आया था। अब जब इसका आप गुणा कराओगे तो 120 मिनट हो जाएगा। 60 का हमने मल्टीप्लाई करेगा किसके लिए, मिनट में बदलने के लिए, 120 मिनट माइनस 115 मिनट। इसको आप क्या बोल दोगे, इसको आप 5 में घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 5 मिनट। ये क्या आ गया आपके पास, लीस्ट काउंट आ गया।
ठीक है। अब अगर मिनट को डिग्री पे बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट को अगर आप डिग्री पे बदलना चाहो तो आपको इस पे 60 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे आप बदलना चाहो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/12 और ये बन जाएगा डिग्री, जो कि ये भी होता है लीस्ट काउंट। ठीक है, समझ गए। और ये भी है हमारे पास लीस्ट काउंट जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। अगर आपसे मिनट पे पूछ रहा है तो लीस्ट काउंट 5 डिग्री, अगर आपसे पूछ रहा है भाई डिग्री पे बताओ, है ना, लीस्ट काउंट मिनट पे पूछ रहा है तो 5 मिनट, डिग्री पे पूछ रहा है तो 1/12। बोलो समझ में आया, समझ में आया। हमने क्या किया कि जैसे हमें वर्नियर कैलिपर पे लीस्ट काउंट निकालने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी हमने वो निकाल लिए। भाई हमें पता था मेन स्केल के 1 भाग का मान, तो हमें इन्होंने दे दिया 1 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री क्यों दिया था भाई, ये 2 डिग्री इसीलिए यहाँ पे ये दिया था कि आप क्या कर सको, है ना, आप वहाँ पे लिस्ट काउंट के लिए मान रख सको। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 भाग का मान निकाला 1 डिग्री। वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान निकालना था तो हमने क्या देखा, हमें मेन स्केल दिया हुआ है तो भाई मेन स्केल से रिलेशन ढूंढो। हमें क्या रिलेशन मिला कि भाई वर्नियर स्केल के 12 डिग्री, जो 12 खांचे हैं ये किसके बराबर हैं, 23 के बराबर। हमने लिख लिया कि 12 डिवीजन मेन स्केल के 23 डिवीजन के बाद। अब 12 डिवीजन बराबर किसके होंगे, मेन स्केल के 23 डिग्री के बराबर। फिर हमने क्या किया, 1 डिवीजन बराबर किया 23/12। तो भाई देखो 23/12 हमने किया तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, तो हमने क्या किया भाई, हम 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 12 से कट जाएगा और हमारा मिनट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने करा दिया, हमारे पास 115 मिनट आ गए। अब हमारे पास मेन स्केल के 1 भाग की भी वैल्यू थी और वर्नियर स्केल के भी 1 भाग की वैल्यू थी, तो हमें भाई लिस्ट काउंट का फार्मूला हमें पता था। ठीक है, हमें क्या था कि हमें जो यहाँ पे लिस्ट काउंट आ रहा था ना, इसका हमें फार्मूला पता था निकालने का, है ना। क्या था लिस्ट काउंट का फार्मूला, यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस था कि मेन स्केल के 2 भाग लेने हैं, वर्नियर स्केल पे क्या ले रहे थे, 1 भाग। बस इतना आप दिमाग पे बिठा लेना कि लिस्ट काउंट बराबर होता है मेन स्केल के 2 भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान, तो आपका लिस्ट काउंट निकल आएगा। ठीक है, समझ गए। चलो, तो इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं इससे हम रीडिंग कैसे लेंगे। भाई मेन स्केल से, इससे जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से हम लोग क्या है रीडिंग कैसे लेंगे। तो रीडिंग लेने का क्या है कि भाई मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, बस और कुछ नहीं है, बस इतना सा रीडिंग आपको लेनी है। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन प्लस आपको क्या करना है, ठीक है, प्लस आपको कर देना है वर्नियर स्केल डिवीजन। चलो, तो अब आ जाओ आप रीडिंग पे। ठीक है, चलो, तो देखो अब ये बताओ वर्नियर कैलिपर में रीडिंग कैसे लेते थे, वर्नियर स्केल के देखो कैसे लोगे, मेन स्केल का डिवीजन कैसे लोगे कि भाई जो वर्नियर का हमारे पास क्या है ये, ठीक है, एलो ही कर लेते हैं, जो क्या है हमारे पास वर्नियर स्केल का जो 0 है, इसके आगे हमें जो है मेन स्केल के कितने भाग दिख रहे हैं, है ना, इसके आगे हमें कितने भाग दिख रहे हैं, तो इसके आगे हमें दिख रहे हैं भाई ये तो 20 होगा, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, ये 25 हुआ, 26, 27 और ये 28 भाग दिख रहा है ना। आप ध्यान से देखोगे तो 28वां भाग क्या हो रहा है, 0 के आगे आ रहा है। ठीक है, और ऊपर का मान कितना होता है, डिग्री पे, कितने पे, डिग्री पे। आप क्या लिखोगे, 28 डिग्री प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो वर्नियर स्केल डिवीजन में आप देख रहे हो कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये 0, 15, 30 कैसे दिए हैं, तो आपने क्या निकाला था, वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का मान 5 मिनट निकालना था ना। तो 0 के बाद ये कितना हुआ, 5 हुआ, 5 मिनट हुआ। 1 के बाद ये कितना हुआ, 10 मिनट हुआ। 10 के बाद ये कितना आया, 15 मिनट आया, है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि हर एक तीसरे भाग में लिखा हुआ है 15, है ना, 30, 45, 60। तो कोई घबराने की बात नहीं, 1 भाग का मान कितना है, 5 है। तो भाई लिखो, चाहे जहाँ लिखो आप 15 लिखो, चाहे चौथे पे लिखो 20, हमें तो 1 भाग का मान पता है, हमने निकाला है 5 मिनट होता है। तो भाई इस भाग का मान 5 मिनट, ये हुआ, ये वाला हुआ 10 मिनट, तो आगे वाला हुआ 15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या देखना होता है, देखो जैसे वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग लेते थे, पहले क्या देखते थे भाई, मेन स्केल का कौन सा ऐसा भाग है जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले दिख रहा है, कौन सा ऐसा है ना। तो आपने देखा कि भाई 23 दिख रहा है, तो इसका यहाँ कितना, हाँ 28 दिख रहा है ना, 25 के बाद 26, 27, 28, हमने लिख लिया 28 डिग्री। अब क्या देखना है कि भाई जो वर्नियर स्केल है उसका कौन सा ऐसा खांचा है जो दोनों जगह मेल खा रहा है ना। तो देखो इन्होंने तो एरो से दिखा दिया है कि भाई ये जो 15वां नंबर का है ये मिल रहा है,
क्या मिल रहा है 15वें का। तो भाई देखो 15वें का मतलब क्या, इन्होंने डायरेक्ट मान दे दिया हमें 15वें। लेकिन अगर नहीं देता, सपोज करो ये नहीं देता, तो आप क्या देखते कि ये तीसरा खांचा मैच हो रहा है, तीसरा मैच हो रहा है, और वर्नियर स्केल के एक भाग मान कितना है यहाँ पे बेवल प्रोटेक्टर पे 5 मिनट है ना। तो ये तीसरा मैच हो रहा था, तो आपका क्या, आप क्या करते, 5 के साथ 3 का गुणा कराते कि नहीं कराते, है ना। वही होता कि आप 3 लेते, देखो क्या होता, आप 3 लेते और इस पे लीस्ट काउंट का गुणा कराते। लीस्ट काउंट कितना होता है 5 मिनट, तो ये क्या बन जाता है आपके पास 15 मिनट। लेकिन डिफरेंस इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इन्होंने सीधा उसका मान दे दिया है, तो लीस्ट काउंट का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गुणा नहीं करा रहे हैं, है ना। हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, वर्नियर गुणा करा रहे थे ना। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट गुणा क्यों नहीं करा रहे, आपके समझ में आ गया ना, क्योंकि ये खुद ही दे रहा है ना यार उस तरीके से, है ना। तो सीधे से भाई एक भाग का मान 5 है, तो तीसरे भाग का मान इन्होंने दे दिया 15 मिनट। आपके पास क्या आ गया रीडिंग, 28 डिग्री 15 मिनट आ गई रीडिंग, समझ गए, आ गई रीडिंग, बिल्कुल सिंपल था। सेम वही वर्नियर वाला कॉन्सेप्ट था, बस जो जो चीज़ें डिफरेंस थी हमें, देखो वर्नियर में भी मेन स्केल के एक डिवीजन का मान चाहिए, यहाँ पे भी एक चाहिए, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान चाहिए, यहाँ भी चाहिए, लेकिन बस लीस्ट काउंट के फार्मूले में डिफरेंस है कि हम मेन स्केल के 2 भाग का मान रखेंगे, ठीक है, माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान रख दिया। रीडिंग कैसे लेते हैं, वही मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, बस यहाँ लीस्ट काउंट का गुणा नहीं कराते क्योंकि वो वैसे लिख के देते हैं, ठीक है। तो आप मेन स्केल डिवीजन आप कैसे करोगे कि वर्नियर के 0 के आगे कितने भाग दिख रहे हैं मेन स्केल के, उनको लिख लोगे, है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर इधर से देख लो, इधर से देख लो, तो क्या होगा कि भाई देखो ये कितना है 30 और 20 कितना होता है, देखो 50 से 30 तक आने में क्या आपको कितना चलना पड़ेगा, 20 चलना पड़ेगा, 20 आप चल लिए यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा आपके पास 20 हो गया, 21 22 23 इधर से भी हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमने तो भाई ऐसे रीडिंग लेनी है, हमें इस तरफ हम चल रहे हैं, तो भाई 0 के इधर कितने बचे वो हमें देखना है, हमें सीधे तरफ से लेना है, ठीक है, समझ गए। और ज़्यादा दिमाग उस पर मत लगाना, इतना दिमाग आप लगाना कि हमें सीधे तरफ से मतलब है, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो बात को। इधर से भी निकालोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 वही आएगा निकल के, ठीक है। तो आप इधर से निकालो, सीधे हाथ की तरफ से निकालो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 28 डिग्री 15 मिनट सिंबल यहाँ पे जरूर लगाना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, एक हमारे पास शायद और क्वेश्चन था क्या, एक ही क्वेश्चन है, चलो ठीक है, एक ही क्वेश्चन था हमारे पास, बाकी के सभी क्वेश्चन हमारे पास क्या होते हैं इसी की तरह होते हैं, आप कर लेना, ठीक है भाई। सेम ऐसे ही आपको रीडिंग लेनी है, जितना इसका मेन कॉन्सेप्ट था आपको पूरा दे दिया गया, पूरा बता दिया गया, ठीक है। अभी यहीं पे थ्योरी होती तो इसके प्रयोग भी समझते, इसके दुनियादारी सारी चीज़ें समझते, लेकिन नहीं, हमें एग्जाम देखना है, हमें बार्क, ठीक है, क्या करना है भाई, बार्क हमारा मिशन है, बार्क हमें निकालना है हर एक हालत पे, तो हम सीधा कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और कुछ हाइट गेज के भी कुछ अन्य गेज जो बचे हुए उनकी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो आपके ग्रुप में बार्क की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को भाई, है ना। जितना जल्दी होगा उतना अच्छा क्या होगा भाई, लोग पसंद करते हैं ना, लेकिन क्या होता है ना, जो भी आते हैं देखेंगे यार अभी इतने सब्सक्राइबर हैं क्या ही अच्छा होगा, लेकिन कंटेंट कोई नहीं देखता है ना। अगर आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। इसके बाद बार के बाद हम लोग जल्दी से क्या है कि भाई फिटर का बैच लेके आएंगे, फिर हम लोग रेलवे के लिए, ठीक है, रेलवे के जिसमें हम लोग XYZ फिटर पढ़ाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो भाई किस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, फिर हम लोग XYZ पूरी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।